बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज हमारी रेसिपी आप फिर देख रहे होंगे कि एक चटपटी सी बहुत ही मसालेदार रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं। लास्ट कुछ वीक से हम लोग मीठा बना रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ मैं कुछ तीखा भी शेयर करूं। तो अब हमारा फोकस होगा कुछ ना कुछ मसालेदार बनाने की तरफ, जो कि इस तरह का मसालेदार होगा कि देखकर आपके मुंह में ज़रूर पानी आ जाएगा। और जिस तरह आप मीठा बनाने में एक्सपर्ट हो चुके होंगे, इस तरह आप तीखा बनाने में भी बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए आधा किलो के करीब हमने बोनलेस चिकन ले लिया है। चिकन को अच्छे से धो लिया है और अब हम बढ़ते हैं इसकी कटिंग की तरफ। इसके पीसेस कर लेंगे, इनको क्यूब शेप में इस तरह काट लेना है। मुरब्बे की शेप में आपने इसको चिकन को अच्छे से काट लेना है। यहाँ पर हमने सारे चिकन को काट लिया है, उसको एक बाउल में डाल देना है। और अब बढ़ते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। इसमें जाएगा सबसे पहले 1 खाने का चम्मच नमक ऐड कर देंगे, साथ ही 1 टीस्पून के बराबर इसमें रेड चिली पाउडर और 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, और ये हमने खुश्क धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच और आधी खाने का चम्मच डाल दिया है कुटी हुई मिर्चें, जो दारदार मिर्चें होती हैं, और 2 चम्मच सोया सॉस और 2 चम्मच चिली सॉस डाल दिया है। और 1 खाने का चम्मच इसमें जाएगा विनीगर, सिरका, ताकि हमारा ये जो गोश्त है चिकन ये गल जाए। और 1 लेमन हमने इसमें डाल दिया है, लेमन जूस। और साथ ही ये पुदीने की चटनी है। पुदीने की चटनी आलमोस्ट सबको ही बनानी आती है। पुदीना ले, हरी मिर्च ले, नमक डालें और उनको ग्राइंड कर लें। और ये 2 खाने के चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे मैदा। मैदा तो हर घर में अवेलेबल होता है ऑलमोस्ट। तो इसको ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि मसाला चिपक जाएगा हर एक पीस के साथ अच्छे तरीके से। तो जैसे ही ये सारा मसाला चिकन के साथ मिक्स हो जाएगा, तो इसको हम मैरिनेट होने के लिए तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट के लिए रख देंगे। जितने में ये चिकन मैरिनेट होता है तब तक हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। ये मैंने तो कुछ प्याज ले लिए और उनको इस शेप में काट के रख लिया, और साथ ये 2 अंडे हैं। इन अंडों का क्या करना है ये मैं आपको नेक्स्ट आगे चल के बताती हूँ। अभी यहाँ पर ये अंडे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इनको अच्छे से फेंट के तो साइड पे रख देंगे। और जब तक हम ये अंडे फेंटते हैं तब तक आप अगर तो हमारी वीडियोस पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक और कर दें दोस्तों के साथ शेयर, ताकि आपके दोस्त भी बहुत ही मज़ेदार सी, मसालेदार सी, चटपटी सी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकें। और यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। 20 मिनट हो गए हैं इस चिकन को रखे हुए। नेक्स्ट हम लोग लेंगे ये स्टिक्स। ये स्टिक्स आम अब बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, तो आप इनको घर में इजीली पैन वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन स्टिक्स का एक सिरा नोकदार होता है और दूसरा सादा होता है। तो नोकदार सिरे से हम इस तरह इसके ऊपर ये चिकन क्यूब्स लगाएंगे और एक प्याज लगाएंगे। इस तरह हम अपनी एक चिकन स्टिक रेडी कर लेंगे और सारी चिकन स्टिक्स को इसी तरह रेडी करके रखते जाएंगे। और जब हमारी ये चिकन स्टिक्स से देखें बहुत ही प्यारी लग रही है, इस तरह जब रेडी हो जाएंगी तो बढ़ते हैं हम फिर अपने अगले स्टेप की तरफ। कितने अच्छे से ये जो मसाला है वो चिकन क्यूब्स के ऊपर चिपक चुका है और ये स्टिक्स के ऊपर भी सारी लग चुकी हैं। अब हमने जो अंडा फेंटा हुआ था उस अंडे को लगाएंगे इन चिकन स्टिक्स के ऊपर, और साथ ही जो ब्रेड क्रम्स हैं वो भी अब इनका भी अब इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अंडा लगा लिया है, एग जो हमने फेंट के रखा हुआ था। उसके बाद ये जो ब्रेड क्रम्स थे इनको हम यूज़ कर रहे हैं। सादा आप ब्रेड लें और उसको ब्लेंडर में डाल के मिक्सी जार में तो उसके क्रम्स बना लें। यहाँ पर सारी स्टिक्स के ऊपर ब्रेड क्रम्स लग चुके हैं, एग भी लग चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है ये हमारा फ्राई करने का है। पैन ले लिया, उसमें हमने ऑयल रख दिया गर्म होने को। ये देखें जो स्टिक्स का साइज़ इतना होता है कि ये इजीली पैन में फ्राई कर सकते हैं। अब क्या करेंगे कि साथ साथ हम इनकी साइड चेंज करते जाएंगे ताकि ये हर साइड से इवनली पक जाएं। इनको पकने के लिए 5 से 7 मिनट दरकार होंगे।
आपने मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। ये हम फोक के साथ चेक कर रहे हैं कि ये हमारी चिकन स्टिक्स रेडी हो चुकी हैं कि नहीं। तो यहाँ पर इसको मज़ीद हम लोग 1-1.5 मिनट के लिए पकाएंगे और जैसे ही हमारी चिकन स्टिक्स यहाँ पर रेडी हो जाएंगी तो हम इनको ट्रे में निकाल लेंगे। इन स्टिक्स की खुशबू बहुत ही मज़ेदार सी आ रही है। इवन ये खा के तो आप बाज़ार के तिक्के तो डेफ़िनेटली बाज़ार के तिक्कों का जायका बिल्कुल भूल जाने वाले हैं। और कोई भी कुछ भी चीज़ स्पेशली बाज़ार से लाने वाली नहीं है, सिर्फ चिकन लेकर आएँ और बाकी सारे मसाले घर में अवेलेबल होते हैं। थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी और बहुत ही मज़ेदार सी माशाल्लाह से चीज़ बन के तो रेडी हो जाएगी और आप लोग घर में बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ट्रे लिया और उसमें गाजर के साथ थोड़ा सा हार्ट शेप में इन गाजर को काट लिया और सब्ज़ मिर्चें काट के रखी हैं इसकी खूबसूरती के लिए। किसी भी चीज़ की खूबसूरती बहुत ज़्यादा मैटर करती है, स्पेशली खाने की, जो कि हमारी भूख को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो उम्मीदन आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।